नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में जानलेवा कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 24,492 नए केस दर्ज किए गए। इस महामारी से 131 लोगों की जान चली गई। इसके बाद देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,14,09,831 पर पहुंच गई। इनमें से 1,58,856 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 2,23,432 हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,10,27,543 है। इंदौर और भोपाल में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को भोपाल आगमन पर यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले कराई गई कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। वहीं रात 10:30 के बाद कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। भोपाल में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, यात्रा, चल समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में नए खतरे ने दस्तक दे दी है। यहाँ एक 33 वर्षीय व्यक्ति में दक्षिण अफ्रीका में मिले स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का यह शहर का पहला मामला है। संक्रमित को लेकर लोग लायक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पूरे देश में ऐसे कम से कम 4 मामले मौजूद हैं। इसके अलावा भी भारत में अन्य जगहों पर पाए गए स्ट्रेन मिल चुके हैं। उत्तराखंड में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और देश भर से श्रद्धालु देवभूमि में पहुंच रहे हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की राय अलग होती दिख रही है। नए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में आ रहे लोगों पर किसी तरह की पाबंदी न होने की बात कही, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती बरतने की अपील की। बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पुराने मुख्यमंत्री के कई फैसले बदले और साथ ही मंत्रिमंडल में बदलाव किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेता के पश्चिम बंगाल में दौरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बातों ही बातों में ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जाकर पत्थर से सिर मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अपने मामले में निर्णय करें। साथ ही किसान यूनियन के नेताओं को नसीहत देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वे दुनिया की ठेकेदारी लेने की बात न करें और सिर्फ किसानों की ही बात करें तो यूनियन को लाभ होगा। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज से 5वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। बच्चे कोरोना गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में परीक्षा देने पहुंचे, तो वहीं कई स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी और कई जगह पर बच्चे बिना मास्क के ही दिखाई दिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि साल 2021 आंदोलनों का साल होगा और इसी दिशा में अब बैंक के कर्मचारियों ने भी किसान आंदोलन की तरह ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया बैंक अधिकारी एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगे न मानेगी तो अगला कदम किसान आंदोलन की तरह ही अनिश्चितकालीन धरना भी हो सकता है। बता दें कि आज देश भर में बैंकों की हड़ताल का दूसरा दिन है। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू के भविष्य पर कल फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी कैबिनेट के पूर्व सहयोगी सिद्धू को कल लंच पर बुलाया है। सिद्धू और कैप्टन का यह सियासी लंच चंडीगढ़ के पास एक फार्म हाउस में होगा और इस लंच में सिद्धू की पार्टी में वापस सक्रियता और उनकी भूमिका को लेकर बात हो सकती है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से सरकार के साथ बातचीत की अपील की है। लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि बीजेपी की संकल्प किसानों की आय को दोगुने करने की है और किसी भी स्थिति में एमएसपी समाप्त नहीं होगा। महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालात यह है कि केंद्र सरकार ने इसके संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। खास बात यह है कि कुछ समय पहले केंद्र की एक टीम राज्य में स्थिति का आंकलन करने पहुंची, जिसके बाद राज्य सरकार को यह पत्र लिखा गया है। एक्सपर्ट्स ने राज्य में सावधानियों की कमी का बड़ा कारण बताया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।